देखें, ये जमीन है और ये मकान है। जमीन मकान में पति और जो पत्नी है उसका समान अधिकार होगा, यानी अधिकार अब बराबर होगा। पति को भी उतना ही जमीन मिलेगा जितना पत्नी को मिलेगा। मतलब पति का जो भी संपत्ति है उसमें पत्नी का बराबर हक होगा। आपको ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि अब ये क्या हो गया। तो देखें, जमीन हो, मकान हो या कोई ऐसा संपत्ति जो विरासत में प्राप्त है, दादा परदादा से प्राप्त है, जो भी संपत्ति है, यहाँ पर पति का अगर वो संपत्ति है तो आधा पत्नी का होगा, पत्नी को भी देना होगा। आप उससे उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होगा? पहले तो ऐसा नहीं होता था। पत्नी जो है वो अपना हक का दावा करती थी, मेंटेनेंस का दावा करती थी। यानी अगर पति तलाक दे दे तो जो भी कोर्ट के द्वारा जो तय किया जाता था, जीवन यापन करने के लिए जो भत्ता दिया जाता था और साथ में जो भी प्रॉपर्टी दी जाती थी, वही पत्नी का हक होता था। लेकिन अब क्या होगा? अब पति के पास जो भी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा पत्नी को देना होगा। यानी जो संपत्ति है, अगर आप आधा दे देंगे सबसे पहले तो फिर आपके पास बचेगा आधा। उसके बाद आप विवाह कीजिए या जो भी कीजिए। यानी ये जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये आधा जो है, यानी अगर बात करें पति का होगा तो ये पत्नी का होगा। अब पति तलाक देकर अगर विवाह कर लेगा तो उसके बाद जो है, तलाक के बाद पति को जो संपत्ति विरासत में मिली है उसमें पत्नी का आधा हिस्सा होता है। तो पत्नी तो आधा हिस्सा ले लेगी। अब पति के पास इतना ही बचेगा और पति दोबारा अगर शादी कर लिया तो उस प्रॉपर्टी का भी आधा हिस्सा हो जाएगा। संपत्ति पर पति और पत्नी का समान अधिकार है। हर धर्म के लिए अलग कानून नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये किस कानून की बात कर रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कानून। अपने ही देश में, हमारे ही देश में ये कानून है। अब ये कानून कहाँ है? तो ये जो कानून है ये है गोवा में। यानी गोवा में जो कानून है, गोवा सिविल कोड कानून। यानी गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और गोवा सिविल कोड को, जो सिविल कोड है उसको जानने के लिए आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो फिर पहले जो आपका पुराना हिस्ट्री है वो तो जानना होगा। देखें, गोवा में जो ये कानून लागू है ना, इसमें लोगों को एक अलग तरीके का अधिकार प्राप्त है। पति और पत्नी के पास जो भी संपत्ति है, चाहे विरासत में मिली हो या खुद बनाई हो, दोनों उस पर जो है बराबर का हक है। जैसे भी बनाए हैं, पति है पत्नी है, खुद से बनाए हैं, फिर भी हक बराबर का होगा। पेरेंट्स को अपनी कम से कम जो है आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चे को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल है। तो जो माता पिता है वो जैसे भी संपत्ति प्राप्त किए हो, अभी वर्तमान में जो है अर्जित संपत्ति के लिए अलग कानून है, पैतृक संपत्ति के लिए अलग कानून है। लेकिन जो माता पिता हैं, उनकी जो संपत्ति है, आधी संपत्ति का मालिक जो है उनको अपने बच्चों को बनाना होगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये कैसा कानून है? यही कानून तो पूरे देश में लागू होने वाला है। कब तक होगा ये तो बात की बात है, लेकिन लागू जरूर होगा या उस पर विचार किया जा सकता है, जो भी है। लेकिन आखिर अगर ये कानून लागू होता है
तो इसी प्रकार का अधिकार सभी को प्राप्त होगा। अभी वर्तमान में ये गोवा जो राज्य है वहां पर लागू है, लेकिन अगर जो गोवा है वहां अगर लागू है तो क्यों लागू है, कैसे लागू है, ये भी आपके मन में सवाल आता होगा। तो देखें, गोवा जो था ना, गोवा की अगर बात करें तो इस पर कब्जा था, है ना, गोवा पर कब्जा था। किसका कब्जा था? वो कब्जा था यहां पर पुर्तगाल का कब्जा था। अब क्या हो गया कि उस वक्त जो गोवा में जो जिस समय कब्जा था उसी समय जो कानून लाया गया कि समान नागरिक संहिता कानून लाया गया। ठीक है, कब्जा था गोवा पर, लेकिन उसी समय कानून लाया गया समान, देखें कि सारा नागरिक समान है, समान नागरिक जो है यहां पर संहिता कानून लाया गया। अब ये जो कानून लाया गया, ठीक है, तो उसे उस समय जो कहा गया था ना, वो कहा गया था पुर्तगाल सिविल कोड। ठीक है, पुर्तगाल सिविल कोड जो है ये कहा गया था। लेकिन हुआ क्या कि ये जो गोवा है ना, ये 1961 में पुर्तगाल से जो है गाल से आज़ाद हो गया। ठीक है, आज़ाद हो गया, 1961 में आज़ाद हुआ। और उसी के बाद जो भारत सरकार है उनके द्वारा गोवा दमन जो दीव है एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया, और 1962 में जो है कानून, इसी कानून को फिर यानी वहाँ पर जो है अपना लिया गया। आप ये कह सकते हैं कि आज़ाद भारत के हिसाब से अगर देखा जाए, समझा जाए, तो गोवा में जो है ना भारत सरकार जो है उनकी सहमति से ये लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना 1962 में यहाँ पर ये लागू हुआ है। ये पुर्तगाल है, अब यहाँ पर जो गोवा सिविल कोड है ये 1962 से वहाँ लागू है। 1961 में तो आज़ाद ही हुआ था और उसके बाद लागू हो गया। जब लागू हो गया तो यहाँ पर हुआ क्या, कानून जो है ना, इसमें यहाँ पर क्या किया गया कि सभी धर्मों के लिए, जो भी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है ना, सिख है, ईसाई है, सभी धर्म के लिए जो है ना एक समान कानून लागू हो गया। एक समान कानून लागू हो गया सभी धर्म के लिए, सभी धर्म के लिए। अब आपके मन में सवाल होगा, ठीक है, लेकिन जो माँ बाप है ना वो अपने संपत्ति बच्चों में भी बराबर बांटेंगे। उसके बाद बेटे को जितना अधिकार मिलेगा बेटी को उतना अधिकार मिलेगा, ये वहां भी था, बेटी बेटा बराबर। साथ में पति पत्नी को भी बराबर कर दिया, पति को जितना अधिकार मिलेगा पत्नी को उतना ही अधिकार मिलेगा, दोनों बराबर, घर का लोग सब बराबर। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि भेदभाव की बात नहीं है। आज भेदभाव की बात है कि कहीं किसी को शेयर नहीं है। एक पत्नी जो है अगर उनको तलाक दे दिया गया, ठीक है, तो वो अब क्या करेगी, हक का दावा करेगी, मुझे पति के संपत्ति में हक चाहिए। लेकिन जब कानून आ जाएगा तो आपको तो संपत्ति में ऑलरेडी हक मिलना ही है, कोई नहीं रोक सकता। आप जो है यहां पर अब मेंटेनेंस के लिए नहीं सोचने की जरूरत है। जो संपत्ति उनका है उनका आधा आपको मिलेगा। आप भी कमाकर जीवन यापन कीजिए, वो भी कमाकर जीवन यापन करेंगे। अब उसमें भी बहुत सारे नियम हैं जिसको समझने की जरूरत है। अब सवाल उठता है लेकिन कि बहुत सारे अंतर भी हैं। आज आप यहां पर देखते हैं, पति का अगर कमाई होता है ना, तो कमाई अगर वो अच्छा खासा कर रहे हैं तो पति का जो टैक्स होता है वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पर पत्नी का जो टैक्स है वो क्या होता है, अलग होता है। पति पत्नी का टैक्स जो है अलग होता है। लेकिन
गोवा में जो है ना पति प्लस पत्नी को मिलाकर जो है ना को मिलाकर टैक्स लिया जाएगा, दोनों को मिलाकर टैक्स लिया जाएगा। यानी आप देखें कि अभी क्या होता है कि पति अपना अलग टैक्स दे रहा सरकार को, पत्नी अपनी कमाई का अलग जो है, तो दोनों मिलाकर अगर देखें तो टैक्स का बचत कर लिया जा रहा है। लेकिन वहां पर क्या होगा, दोनों जो कमा रहे हैं ना, दोनों को मिलाकर जो टैक्स बनता है वो देना पड़ेगा आपको, यानी वो भारत सरकार को आपको देना पड़ेगा वो टैक्स। ये है कानून, ये है गोवा सिविल कोड कानून। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर हमारे देश में, यानी अगर बात करें कानून है अलग अलग है। अब सवाल उठता है कि क्या ये कानून पूरे देश में जो है एक तरह से दिखना चाहिए, आना चाहिए, लागू होना चाहिए, क्या इससे लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये कहीं ना कहीं आप पर भी डिपेंड करता है। आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।